दोस्तों नमस्कार। क्या आपने कभी नहाते समय अचानक पेशाब का वेग महसूस किया है और फिर मन में यह सवाल उठा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ शरीर की साधारण क्रिया है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? लोग कहते हैं नहाते समय पेशाब आना शुभ संकेत है, भाग की निशानी है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आज की यह रहस्यमयी आध्यात्मिक कहानी जिज्ञासु युवक माघव की है, जो ठीक सही सवाल लेकर महान ऋषि अष्टावक्र के पास पहुंचता है। एक एक करके अष्टावक्र जी उसे उन गहरे सत्यों से रूबरू कराते हैं जो आपके मन की सारी उलझनों को दूर कर सकते हैं। क्या बाहरी घटनाएं वाकई भाग्य बताती हैं? क्या असली सौभाग्य संकेतों में है या कुछ और में? और सबसे बड़ा रहस्य आखिर है क्या? पूरी कहानी अंत तक बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि बीच में रुक गए तो मन में बेचैनी रह जाएगी। यह कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, समझने और अपनी जिंदगी में उतारने की है। हे राजन, एक समय मिथिला नगरी में एक युवक रहता था जिसका नाम माधव था। वह अत्यंत जिज्ञासु स्वभाव का था। संसार की हर छोटी बड़ी घटना के पीछे छिपे रहस्य को जानने की उसकी तीव्र इच्छा रहती थी। एक दिन वह नदी में स्नान कर रहा था। जैसे ही उसने जल अपने शरीर पर डाला, उसे अचानक पेशाब का वेग महसूस हुआ। स्नान के बाद उसके मन में एक विचित्र प्रश्न उठ खड़ा हुआ। हे प्रभु, ऐसा क्यों होता है कि नहाते समय अचानक पेशाब आने लगती है? क्या यह केवल शरीर की क्रिया है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य भी छिपा है? यह प्रश्न उसके मन में बार बार उठता रहा। कुछ दिनों बाद उसे ज्ञात हुआ महान ऋषि अष्टावक्र के पास के बगल में विराजमान है। वह तुरंत उसके दर्शन हेतु निकल पड़ा। ऋषि के चरणों में प्रणाम करके उसने पूछा, गुरुदेव, लोग कहते हैं कि नहाते समय पेशाब आना हर किसी के भाग्य में नहीं होता। क्या इसमें कोई आध्यात्मिक सत्य है? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे वत्स, संसार में जो कुछ भी घटता है उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है, परंतु मनुष्य छोटी छोटी घटनाओं को रहस्य समझ लेता है और वास्तविक रहस्य को भूल जाता है। माधव ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, कृपा करके विस्तार से समझाइए। अष्टावक्र बोले, पहले एक कथा सुनो। बहुत समय पहले एक राज्य में विक्रम नाम का राजा रहता था। उसके पास अपार धन, विशाल सेना और असीम वैभव था। फिर भी वह सदैव चिंतित रहता था। एक दिन जंगल में उसकी भेंट एक साधु से हुई। साधु नदी के किनारे स्नान कर रहे थे। स्नान करते समय वे अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। राजा ने पूछा, महाराज, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने आनंदित कैसे हैं? साधु हंसे और बोले, क्योंकि मैंने शरीर को समझ लिया है और तुम अभी भी शरीर को ही स्वयं समझ रहे हो। राजा कुछ समझ ना पाया। साधु ने कहा, जब शरीर को जल मिलता है तब उसकी अनेक प्राकृतिक क्रियाएं सक्रिय हो जाती हैं। जैसे पृथ्वी पर वर्षा पड़ते ही बीज अंकुरित होने लगते हैं, वैसे ही शरीर भी अपनी प्रकृति के अनुसार प्रक्रिया करता है। राजा ने पूछा, तो क्या इसमें कोई विशेष भाग छिपा है? साधु बोले, भाग इसमें नहीं कि स्नान करते समय पेशाब आए या ना आए। वास्तविक भाग तो यह है कि तुम्हें ऐसा स्वस्थ शरीर मिला है जो अपनी प्राकृतिक क्रियाएं सही ढंग से कर रहा है। राजा चुप हो गया। कथा समाप्त करके अष्टावक्र ने माधव से कहा, हे वत्स, मनुष्य बाहरी घटनाओं में रहस्य खोजता है। कोई कहता है कि
छींक आना शुभ है, कोई कहता है कि आंख फड़कना संकेत है, कोई कहता है कि नहाते समय पेशाब आना विशेष भाग की निशानी है, परंतु सत्य इससे कहीं अधिक गहरा है। माघव ने पूछा, तो फिर वास्तविक भाग क्या है? अष्टावक्र बोले, वास्तविक भाग यह नहीं कि शरीर क्या करता है, वास्तविक भाग यह है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लो। अष्टावक्र ने कहा, देखो बस, जब बादल बरसते हैं तो नदियां बहती हैं, जब सूरज निकलता है तो कमल खिलते हैं, जब शरीर पर जल पड़ता है तो उसकी कुछ प्राकृतिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। इसमें न शुभ है न अशुभ, न भाग्य है न दुर्भाग्य, यह केवल प्रकृति का कार्य है। माघव ध्यान पूर्वक सुन रहा था। अष्टावक्र बोले, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह हर घटना में चमत्कार खोजता है। यदि कोई घटना उसे अच्छी लगती है तो वह उसे भाग कह देता है, यदि वही घटना बुरी लगती है तो दुर्भाग्य कह देता है। परंतु ज्ञानी जानता है कि प्रकृति केवल अपना कार्य कर रही है। एक गांव में हरिराम नाम का किसान रहता था। वह अत्यंत अंधविश्वासी था। एक दिन वह नदी में स्नान कर रहा था। अचानक उसे पेशाब का वेग महसूस हुआ। वह प्रसन्न हो गया। उसने सोचा, आज अवश्य कोई शुभ घटना होगी। उस दिन सचमुच उसकी फसल अच्छी कीमत पर बिक गई। अब उसे विश्वास हो गया कि नहाते समय पेशाब आना सौभाग्य का संकेत है। कुछ महीनों बाद फिर ऐसा हुआ, लेकिन इस बार उसकी बैलगाड़ी टूट गई। तब वह उलझन में पड़ गया। वह एक संत के पास गया। संत ने कहा, घटनाएं तुम्हारी कल्पनाओं के अनुसार नहीं चलती। तुमने दो असंबंधित बातों को जोड़ दिया है। तब किसान को अपनी भूल समझ में आई। अष्टावक्र बोले, हे बस, जिस प्रकार स्वप्न में अनेक घटनाएं दिखाई देती हैं, वैसे ही संसार में भी अनगिनत घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन आत्मा उनसे प्रभावित नहीं होती। माघव ने पूछा, क्या आत्मा शरीर से अलग है? अष्टावक्र बोले, हाँ, शरीर बदलता है, मन बदलता है, विचार बदलते हैं, परंतु जो इन सब को देख रहा है वह कभी नहीं बदलता। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। माघव ने पूछा, तो फिर सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है? अष्टावक्र बोले, सबसे बड़ा सौभाग्य यह नहीं कि स्नान करते समय क्या हुआ, सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि तुम्हें मानव जन्म मिला। तुम सत्य को जान सकते हो, तुम आत्मा को पहचान सकते हो, तुम मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। अष्टावक्र माघव को नदी के किनारे ले गए। उन्होंने कहा, इस नदी को देखो, जल बह रहा है, लहरें उठ रही हैं, फिर मिट रही हैं। क्या नदी उन लहरों से दुखी होती है? माघव बोला, नहीं गुरुदेव। अष्टावक्र बोले, वैसे ही शरीर की क्रियाएं आती जाती रहती हैं, परंतु आत्मा सदा शांत रहती है। उस दिन माघव के भीतर एक नई समझ जागी। उसे अनुभव हुआ कि वह वर्षों से छोटी छोटी घटनाओं में अर्थ खोज रहा था, जबकि वास्तविक सत्य उसके भीतर ही मौजूद था। उसने अष्टावक्र के चरणों में प्रणाम किया। जब माघव ने अष्टावक्र के मुख से यह गहन ज्ञान सुना, तब भी उसके मन में अनेक प्रश्न शेष थे। वह सोचने लगा कि यदि संसार की छोटी छोटी घटनाएं केवल प्रकृति की क्रियाएं हैं, तो फिर लोग उन्हें भाग, संकेत और चमत्कार क्यों मान लेते हैं? अष्टावक्र उसके मन के विचारों को समझ गए। उन्होंने कहा, हे बस, मनुष्य का मन सदैव किसी न किसी रहस्य की खोज में भटकता रहता है। वह साधारण बातों को असाधारण बना देता है, क्योंकि उसे सत्य का सामना करने से अधिक कल्पनाओं में आनंद मिलता है। माघव ने पूछा, गुरुदेव, क्या इसका अर्थ है कि संसार में होने वाली अधिकांश धारणाएं भ्रम हैं? अष्टावक्र बोले, भ्रम वही है जिसे सत्य समझ लिया जाए।
और सत्य वही है जिसे अनुभव किया जाए। यह सुनकर माघव और भी ध्यानपूर्वक सुनने लगा। अष्टावक्र ने कहा, मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक नगर में सोमदत्त नाम का व्यापारी रहता था। वह अत्यंत धनी था, परंतु हर कार्य से पहले संकेतों की प्रक्रिया करता था। यदि घर से निकलते समय कोई छींक देता तो वह यात्रा रोक देता। यदि रास्ते में बिल्ली दिख जाती तो वापस लौट जाता। यदि कोई विशेष घटना हो जाती तो उसे भाग का संकेत मान लेता। एक दिन वह नदी में स्नान कर रहा था। उसे अचानक पेशाब का वेग महसूस हुआ। उसने इसे अत्यंत शुभ संकेत मान लिया। उसी दिन उसने एक बड़ा व्यापारी किया और उसे लाभ हुआ। अब उसका विश्वास और दृढ़ हो गया। कुछ समय बाद वही घटना दोबारा हुई। उसने फिर इसे शुभ संकेत समझा और बहुत बड़ी धनराशि निवेश कर दी, लेकिन इस बार उसे भारी हानि उठानी पड़ी। वह दुखी होकर एक संत के पास गया। संत ने कहा, तुम लाभ का कारण उस घटना को मान बैठे जो उससे जुड़ी ही नहीं थी। व्यापारी बोला, तो क्या संकेतों का कोई महत्व नहीं? संत ने उत्तर दिया, महत्व है, परंतु सबसे बड़ा संकेत तुम्हारी बुद्धि है। यदि बुद्धि सो जाए तो संकेत भी भ्रम बन जाते हैं। अष्टावक्र ने माघव से कहा, हे वत्स, मन एक चित्रकार की तरह है। वह घटनाओं को जोड़ता है, अर्थ बनाता है और फिर स्वयं ही उन अर्थों पर विश्वास कर लेता है। माघव ने पूछा, क्या यही कारण है कि लोग साधारण बातों में भी चमत्कार देखने लगते हैं? अष्टावक्र बोले, हाँ, मनुष्य अपनी धारणाओं के अनुसार संसार को देखता है। जिससे भय होता है उसे हर ओर खतरा दिखाई देता है। जिससे आशा होती है उसे हर ओर अवसर दिखाई देता है और जिसे ज्ञान होता है उसे हर ओर सत्य दिखाई देता है। कुछ देर बाद अष्टावक्र नदी के तट पर बैठे। उन्होंने जल की ओर संकेत करते हुए कहा, इस जल को देखो, यह न किसी से प्रेम करता है न किसी से घृणा, यह केवल बहता है। शरीर भी ऐसा ही है। उसे जब भूख लगती है तो भोजन चाहता है, जब प्यास लगती है तो जल चाहता है और जब उसकी कोई प्राकृतिक आवश्यकता होती है तो वह उसे प्रकट करता है। उसमें रहस्य खोजने की आवश्यकता नहीं। वास्तव रहस्य कहाँ है? माघव ने पूछा, गुरुदेव, यदि रहस्य नहीं है तो फिर वास्तविक रहस्य क्या है? अष्टावक्र मुस्कुराया। उन्होंने कहा, सबसे बड़ा रहस्य यह है कि तुम कौन हो? माघव बोला, मैं माघव हूँ। अष्टावक्र हंस पड़े, यह तुम्हारा नाम है। यदि नाम बदल दिया जाए तो क्या तुम बदल जाओगे? नहीं तो तुम नाम नहीं हो। यदि शरीर बूढ़ा हो जाए तो क्या तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? नहीं, तो तुम शरीर भी नहीं हो। यदि विचार बदल जाए तो क्या तुम बदल जाओगे? नहीं। अष्टावक्र बोले, यही खोज आत्मज्ञान की शुरुआत है। फिर अष्टावक्र ने एक और कथा सुनाई। एक राजा ने अपने महल में हजारों दर्पण लगवाए। जब वह मुस्कुराता तो उसे हजारों मुस्कानें दिखाई देती। जब वह क्रोधित होता तो हजारों क्रोधित चेहरे दिखाई देते। एक दिन एक कुत्ता गलती से उस कक्ष में प्रवेश कर गया। उसने हजारों कुत्तों को देखा और डर गया। वह भौंकने लगा। सभी प्रतिबिंब भी भौंकते दिखाई दिए। डर के कारण वह पूरी रात भौंकता रहा और अंततः थक कर मर गया। अष्टावक्र बोले, संसार भी दर्पण के समान है। तुम जो भीतर रहते हो वही बाहर दिखाई देता है। माघव ने पूछा, तो क्या सौभाग्य जैसी कोई चीज नहीं होती? अष्टावक्र बोले, सौभाग्य अवश्य होता है, परंतु उसकी परिभाषा लोग गलत समझ लेते हैं। कैसे गुरुदेव? सौभाग्य यह नहीं कि तुम्हें कोई विशेष संकेत मिला। सौभाग्य यह नहीं कि कोई घटना तुम्हारे अनुसार घट गई। सौभाग्य यह है कि
तुम्हें सत्य की खोज करने की प्रेरणा मिली। एक वृद्ध साधक था, उसने जीवन भर धन कमाने का प्रयास किया, लेकिन अंत में उसके पास कुछ नहीं बचा। लोग उसे दुर्भाग्यशाली कहते थे, परंतु उसी समय उसे एक ज्ञानी संत मिले। संत के उपदेश से उसे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। अब वह सदैव आनंद में रहने लगा। लोगों ने पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम प्रसन्न कैसे हो? वह बोला, क्योंकि मैंने वह पा लिया है जिसे खोया नहीं जा सकता। अष्टावक्र ने कहा, हे वत्स, आत्मा आकाश के समान है। बादल आते हैं और चले जाते हैं, परंतु आकाश वहीं रहता है। विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, शरीर बदलता है, परंतु आत्मा सदा एक समान रहती है। अब माधव के भीतर गहरा परिवर्तन होने लगा। वह समझ गया कि वर्षों से वह बाहरी घटनाओं में सत्य खोज रहा था, जबकि सत्य उसके भीतर ही था। उसने अनुभव किया कि जीवन की अधिकांश चिंताएं मन की कल्पनाएं हैं। मन संकेतों का जाल बुनता है और फिर स्वयं उसमें फंस जाता है। सूर्य अस्त होने लगा, आकाश सुनहरे रंग से भर गया। अष्टावक्र ने कहा, बस यदि कोई कहे कि अमुक घटना भाग का संकेत है तो तुरंत विश्वास मत करना, पहले अपनी बुद्धि से विचार करना। और यदि कोई कहे कि आत्मज्ञान सबसे बड़ा सौभाग्य है तो उस पर अवश्य विचार करना। माधव ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, क्या आत्मज्ञान प्राप्त करना कठिन है? अष्टावक्र बोले, कठिन केवल मन को लगता है, आत्मा तो अभी भी वही है जो जन्म से पहले थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। उसे प्राप्त नहीं करना होता, केवल पहचानना होता है। माधव के मन में अब एक नई जिज्ञासा जन्म ले चुकी थी। उसने अष्टावक्र के उपदेशों को सुन लिया था, परंतु उसका हृदय अभी और गहराई में उतरना चाहता था। उसे लग रहा था कि गुरुदेव के शब्दों में कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो जीवन की समस्त उलझनों को समाप्त कर सकता है। अगले दिन वह पुनः अष्टावक्र के आश्रम पहुंचा। प्रणाम करके उसने कहा, गुरुदेव, आपने कहा कि मनुष्य छोटी छोटी घटनाओं को भाग का संकेत मान लेता है। कृपया मुझे यह बताइए कि ऐसा क्यों होता है? अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा, हे वत्स, क्योंकि मनुष्य को अनिश्चितता से भय लगता है। वह जानना चाहता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, इसलिए वह हर घटना में संकेत खोजने लगता है। माधव ने पूछा, क्या यही कारण है कि लोग साधारण घटनाओं को भी रहस्य बना देते हैं? अष्टावक्र बोले, हाँ, जब ज्ञान नहीं होता तब कल्पनाएं जन्म लेती हैं, और जब कल्पनाएं बढ़ जाती हैं तब अंधविश्वास पैदा होता है। अष्टावक्र ने कहा, मनुष्य हमेशा भविष्य को जानना चाहता है। वह जानना चाहता है कि उसे धन मिलेगा या नहीं, सफलता मिलेगी या नहीं, उसका जीवन सुखी होगा या नहीं। इसी चाह में वह संकेतों और साधारणों के जाल में फंस जाता है। माधव बोला, लेकिन गुरुदेव, क्या भविष्य वास्तव में जाना जा सकता है? अष्टावक्र मुस्कुराए, जो वर्तमान को नहीं जानता वह भविष्य को कैसे जानेगा? एक नगर में एक प्रसिद्ध ज्योतिषी रहता था। लोग दूर दूर से उसके पास आते थे। एक दिन एक युवक उसके पास पहुंचा और बोला, महाराज, मेरा भविष्य बताइए। ज्योतिषी ने लंबी गणना की और कहा, तुम बहुत धनवान बनोगे। युवक प्रसन्न हो गया, लेकिन वर्षों बीत गए और वह धनवान नहीं बन पाया। वह क्रोधित होकर ज्योतिषी के पास गया। ज्योतिषी ने कहा, मैंने तुम्हें संभावना बताई थी, निश्चितता नहीं। अष्टावक्र बोले, हे बस, संसार संभावनाओं का खेल है। जो उसे निश्चित मान लेता है वह दुख पाता है। मानव ने पूछा, गुरुदेव, यदि शरीर की क्रियाएं प्राकृतिक हैं तो फिर आत्मा उनसे कैसे अलग है? अष्टावक्र ने कहा,
जब तुम आकाश में उड़ते हुए पंछी को देखते हो तो क्या आकाश उसके साथ उड़ता है? नहीं। जब बादल आते हैं तो क्या आकाश भीग जाता है? नहीं। वैसे ही शरीर कार्य करता है पर आत्मा उससे प्रभावित नहीं होती। अष्टावक्र ने सामने रखा हुआ एक दर्पण उठाया। उन्होंने कहा, इस दर्पण को देखो। यदि इसके सामने कोई राजा खड़ा हो जाए तो दर्पण राजा को दिखाएगा, यदि कोई भिखारी खड़ा हो जाए तो भिखारी को दिखाएगा, लेकिन दर्पण न राजा बनता है न भिखारी। माघव बोला, हाँ गुरुदेव। अष्टावक्र बोले, आत्मा भी ऐसी ही है। वह शरीर के सुख दुख को देखती हैं पर स्वयं उनसे प्रभावित नहीं होती हैं। हे वत्स, मनुष्य का जीवन भर्म की जंजीरों से बंधा हुआ है। वह सोचता है यह मेरा घर है, यह मेरा धन है, यह मेरा शरीर है, यह मेरा परिवार है, लेकिन मृत्यु के समय सब कुछ यहीं रह जाता है। माघव गंभीर हो गया। एक नगर में रत्नेश नाम का धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास अपार संपत्ति थी। वह सोचता था कि यही उसकी शक्ति है। एक दिन वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। वैद्य आए, औषधियाँ आई, धन खर्च हुआ, लेकिन बीमारी बढ़ती गई। तब उसे पहली बार अनुभव हुआ कि धन सब कुछ नहीं है। मृत्यु के निकट उसने कहा, मैंने जीवन भर धन इकट्ठा किया पर स्वयं को कभी नहीं जाना। माधव ने पूछा, गुरुदेव, संसार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? अष्टावक्र बोले, स्वयं को भूल जाना, और सबसे बड़ा सौभाग्य स्वयं को पहचान लेना। अष्टावक्र माघव को नदी के किनारे ले गए। नदी शांत गति से बह रही थी। उन्होंने कहा, यह नदी कभी पीछे नहीं देखती। जो जल बह गया उसे पकड़ने का प्रयास नहीं करती। मनुष्य भी यदि अतीत को छोड़ना सीख जाए तो उसके अधिकांश दुख समाप्त हो जाए। हे बस, अधिकांश लोग या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य में। बहुत कम लोग वर्तमान में जीते हैं। जो वर्तमान में जीना सीख लेता है वही शांति प्राप्त करता है। अष्टावक्र बोले, मन एक बंदर के समान है। वह एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदता रहता है, एक विचार से दूसरे विचार तक भागता रहता है। जब तक मन शांत नहीं होता तब तक सत्य दिखाई नहीं देता। एक युवा साधक कई वर्षों तक तपस्या करता रहा लेकिन उसे शांत नहीं मिली। वह एक ज्ञानी संत के पास पहुंचा। संत ने पूछा, तुम क्या खोज रहे हो? साधक बोला, शांति। संत ने कहा, जो खोज रहा है पहले उसे पहचानो। यह सुनकर साधक मौन हो गया। माघव ने पूछा, क्या मौन रहना आवश्यक है? अष्टावक्र बोले, केवल वाणी का मौन पर्याप्त नहीं, मन का मौन आवश्यक है। जब मन शांत हो जाता है तब आत्मा का संगीत सुनाई देता है। हे बस, रात को तुम स्वप्न देखते हो। स्वप्न में सब कुछ वास्तविक लगता है, लेकिन जागने पर पता चलता है कि वह केवल स्वप्न था। इसी प्रकार आत्मज्ञान होने पर संसार का मोह टूट जाता है। सूर्यास्त का समय हो चुका था। आकाश लालिमा से भर गया था। अष्टावक्र ने माघव की ओर देखा और कहा, स्मरण रखो, नहाते समय क्या हुआ यह महत्वपूर्ण नहीं है। रास्ते में कौन मिला यह महत्वपूर्ण नहीं है। किस दिन कौन सा संकेत मिला यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण केवल यह है कि तुम स्वयं को पहचान पाए या नहीं। माघव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ। मैं वर्षों से बाहरी घटनाओं में सत्य खोज रहा था, जबकि सत्य तो मेरे भीतर ही था। अष्टावक्र ने उसे आशीर्वाद दिया, हे राजन, मनुष्य अक्सर छोटी छोटी घटनाओं को भाग्य संकेत और चमत्कार का नाम दे देता है, लेकिन अष्टावक्र गीता का संदेश यह है कि वास्तविक चमत्कार बाहरी घटनाओं में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में है। जो स्वयं को जान लेता है उसकी
लिए संसार के सारे भ्रम समाप्त हो जाते हैं। वह समझ जाता है कि शरीर अपनी प्रकृति से कार्य करता है, मन अपनी कल्पनाएं मनाता है, लेकिन आत्मा सदा मुक्त, शांति और पूर्व रहती है। यही सबसे बड़ा सौभाग्य है, यही अष्टावर्ग का ज्ञान है, यही मुक्ति का मार्ग है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक लाइक जरूर कर देना। आपकी एक लाइक इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाने में बहुत मदद करती हैं। और ऐसी ही नई नई कहानियां सुनने के लिए एसपी हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब अभी तुरंत करें। धन्यवाद।